सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाषा विस्तार में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद से पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 10 है और चैप्टर कौन से श्लोक तक हुआ है हरिओम पर? इंडियन श्लोक का कौन सा है? किन्हीं को याद है कल का लास्ट का श्लोक का कौन सा था? दिखाइए। 16 था प्रभु जी। हरे कृष्ण। 1916। ओके, चलिए सब लोग दोहराएंगे। नहीं अस्य नहीं हस्य कर्हिचित् राजन् परिचित राजन पुमान् वेद पुमान वेद विदित्सितं। विदित सम। राधा पढ़ो क्यों? ले लीजिए यहाँ से जो ये मैं श्लोक दोहराता हूँ फिर आप यहाँ से आगे लीजिए। हाँ। यद विजिज्ञासया युक्त यद जिज्ञासाया युक्त मुह्यन्ति कवयोऽपि मयति नहि यस्य कर्हिचित् राजन् न हस्य कहित राजन पुमान् वेद विदित्सितम्। पुमान वेद विदित यद विजिज्ञासया युक्तः यद विजिज्ञासा युक्त मुह्यन्ति कवयोऽपि मयंति कपियो न हि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम्। यद विजिज्ञासया युक्तः यदि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। मुहन्ति कयोऽपि। राधा बाबू आगे लीजिए इसे। हाँ, तो इधर तो इधर बोलते हैं कि कोई भी भगवान कृष्ण का जो प्लान है ना वो नहीं समझ सकता। नहिस्य कर्हिचित् राजन, मतलब वो भगवान सॉरी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि पुमान वेद विदित्सित, तो बहुत ही मुश्किल है किसके लिए भी। मुह्यंति कवयो अपि, कवयो मतलब बहुत ही पंडित लोग हैं, वो भी समझ नहीं सकते भगवान का क्या प्लान है। मतलब सब कुछ भगवान कराते हैं, लेकिन क्यों कराते हैं, उनके पीछे उनका प्लान क्या है, कोई समझ नहीं पाता। तो अभी युधिष्ठिर महाराज ने कुछ पाप नहीं किया, ऐसा उनका पूरा पुराना पाप भी नहीं है, इतने महान व्यक्ति हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया,
ऐसा नहीं कि वे ब्राह्मणों का आदर नहीं कर रहे थे और ऐसा कुछ उन्होंने इतना बड़ा पाप भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उनके जीवन में इतने कष्ट आए हैं। तो अभी पहला उन्होंने बोला कि अरे काल काल सर्वम कालम कृतम, तो सब कुछ समय के प्रभाव से होता है। तो अभी इधर बोल रहे हैं कि अ, हम लोग उसके ऊपर चर्चा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि कितने भी समय से भी देवताओं लोगों को भी पता नहीं है कि भगवान का क्या प्लान है, तो कोई उसको समझ नहीं सकता। तो इसलिए आगे का श्लोक में बोलते हैं, तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादेकं देवधन्यं तत्रं तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं तस्मादेकं दैवतन्त्रं दैवतन्त्रम् देवस्य भरतर्षभा देवस्य देवस्य भरतर्षभा भरतसर्षभा देवस्य भरतर्षभा देवस्य देवस्य भरतर्षभा भरतवर्षभा तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो नाथ नाथ पाहि पाहि प्रजा प्रजा प्रभो प्रभो नाथ पाहि प्रजाप्रभो। नाथ नाथ पाहि पाहि प्रजा प्रजा प्रभो प्रभो। तो वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर को, तो भरत मतलब भरतवंश के युधिष्ठिर को भरतवंशी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवान का जो प्लान है उसको हमको स्वीकार करना है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज का समस्या क्या है कि वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं, नहीं, ये उनका प्लान है, आप उसको स्वीकार करो। आप जब भगवान का इस अचिंत्य जो नियम है, उनके जो प्लान है, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको आपको पालन भी करना चाहिए। अभी आपको राजा बनाया गया है और उसको अभी आपके जो लोग हैं, आपके प्रजा है, उसका आप अच्छा से देखभाल करिए। अभी उनका कोई सहाय करने वाला नहीं है, क्योंकि आपका कर्तव्य है, अभी ये भगवान का प्लान है। तो युधिष्ठिर महाराज को अभी इतने लोगों ने समझाया, लेकिन विष्णु ने बोला, रे देखो, अभी भगवान का प्लान को उसको नकारने का कोशिश मत कीजिए। हमें जीवन का ये बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है कि हम भगवान का प्लान को स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपना प्लान बनाते हैं और हमको लगता है हम भगवान से भी बुद्धिमान हैं, तो हमारे प्लान से चलना चाहिए। लेकिन इस दुनिया का सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हिसाब से चलता नहीं है कुछ भी इधर। किसी के हिसाब से तो चल रहा है इस दुनिया, देखने से तो पता चल रहा है कि किसी का नियम तो चल रहा है इधर, क्योंकि सब कुछ क्या बोलते हैं, ऐसा बहुत ही नियमों के साथ दिख तो रहा है इधर, कब क्या आना, कैसे आना। कभी कभी लगता है कि कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज देखने से पता चलता है कि कोई तो उसको चला रहा है और किसी के हिसाब से तो चल रहा है। और दूसरा चीज कंफर्म क्या है, हमारे हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति किसके हिसाब से चल रहा है ना, तो हम उनको शरणागत होना चाहिए उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं इधर कि आपको भगवान का प्लान तो पता नहीं है, लेकिन इसलिए आप तस्मादिदम दैव तंत्र, ये दैव तंत्र भगवान का इच्छा है। इस क्योंकि अ, हमारे हिसाब से चलता है तो हम भगवान बन जाएंगे ना।
जो ज्योतिष लोग हैं, एक माता जी का मैं सुन रहा था, ज्योतिष माता जी हैं, बहुत बड़े फेमस हैं। वो बताती हैं कि 70-80% हाँ, हम जो ज्योतिष लोग हैं वो बता सकते हैं कि क्या होने वाला है आपको भविष्य में, लेकिन वो 20% है ना, वो कोई बता नहीं सकता। वो बता रही है ये जो 20% है, ये बोले कोई किसी ने बोल दिया कि ये होगा ही होगा, ऐसे ही होने वाला है 100%, तो भगवान बन जाएगा वो। इसलिए कोई बोल नहीं सकता। वो 20% भगवान अपना कंट्रोल में रखते हैं, देते नहीं हमको। तो कोई भी ज्योतिष 100% करके गारंटी लिख के नहीं दे सकता कोई, सिर्फ 80% ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जो 20 है वो भगवान के 30 से 20% कौन किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। अब कोई भी ज्योतिषी के पास चाहिए, ऐसा कोई हाथ देख के, कोई माथा देख के, कोई उंगली देख के, कोई आपका कुंडली देख के, बहुत सारे वेराइटीज हैं। पहले क्या करते हैं ना, आपका जो पिछला जीवन है, मतलब आप कैसे पैदा हुए, आपका घर किधर है, आपका क्या क्या समस्या हुआ, वो जो आपको साथ हुआ है ना, वो तो 100% बता सकते हैं क्या हुआ है आपके साथ। तो वो सुन के हमको विश्वास लगेगा कि अरे इसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। लेकिन भविष्य ना, वो 100% नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान के हाथ में है। तस्मादिदम दैव तंत्र। हमको जब तक वो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ सकता, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, हमको एक्सेप्ट करना है। तो यही बोल रहे हैं भीष्मदेव, देखो अभी भगवान का प्लान है, आप तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये दैव तंत्रम व्यवस्था भरतश्व, उनका दिया गया नो, उसको समझने का प्रयास मत कीजिए। तो तस्यानु विहितो नाथ, तो तस्यानु विहितो मतलब आप उसको समझो मत और उसके हिसाब से चलते रहो बस, उसके लिए आपको फायदा है। तो आगे श्लोक बोलते हैं, येष वै भगवान साक्षात्, केशवय भगवान् साक्षात् येष वै भगवान साक्षात् केशवय भगवान् साक्षात् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, आदो आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान्, आदो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम्, मोहन् माया लोकम् मोहयन् मायया लोकम्, मोहन् माया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु, पृच्छति विश्रतो गूढश्चरति वृष्णिषु। गूढचर्चा वो बोलते हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, वो है ये है वही भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है। और आद्यो नारायण, वो कौन से नारायण है? ओरिजिनल नारायण है, मतलब सारे नारायण उनसे निकलते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो, सॉरी, एतेषां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ओरिजिनल भगवान है वही। मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति, ऐसे ही आप लोग हमको भ्रमित करने के लिए मोहयन वे इस प्रकार से विष्णु वंश में घूमते रहते हैं। उनके उनके वंश में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन समझो कि वो साक्षात है, मतलब सब कुछ उनके कंट्रोल में है, कुछ भी चाहिए तो कर सकते हैं वो। अभी उनका प्लान ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? स्वीकार करो। आपके वजह से आपको लग रहा है कि युद्ध हुआ है, लेकिन वो तो उनके वजह से हुआ है ना। देखिए, दो चीज होता है इधर।
भगवत गीता में भी इस प्रकार का 2 नियम दिए गए हैं। भगवान एक जगह बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है अमित मन्यते। अरे प्रकृति के 3 गुणों करा रहे हैं, जब आप सोचे कि मैं कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? करता है अमित मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, मूर्ख है, सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अभी कुछ जगह लोग सोचेंगे, अरे जब कोई सोचता है मैं कर रहा हूं तो उसको मूर्ख बताए, और कुछ जगह लोग बोलेंगे ठीक है सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो मेरा क्या लेना देना उसमें। उस समय भगवान उनके लिए भी अलग बताया गया कि नहीं नहीं नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपना कर्म करो। अरे इधर बताया कि मैं तो करने वाला नहीं, उधर मैंने आप करो। 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैंने बताया आपको। एक बोलेंगे अरे सब कुछ तो ऐसे बनाया गया है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। उनके लिए बोले नहीं नहीं नहीं, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा। जो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में, बोलते नहीं वो तो विमूढ़ आत्मा है। तो दोनों चीज बताया गया है। कल इसके ऊपर और 1-2 मिनट चर्चा करेंगे, फिर हरे कृष्ण तो समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत